हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। मैं आपके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड ME 307 का टॉपिक लेके आया हूँ, वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी। व्हाट इज वर्क स्टडी? वर्क स्टडी क्या होती है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कुछ मशीन जैसे लेथ मशीन पे टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा मिलिंग मशीन पे मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, या फिर कोई वर्कर उस जॉब को एक मशीन से लेके दूसरी मशीन तक लेके जा रहा है। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी को करने का कोई एक मेथड होता होगा, तो उस मेथड की स्टडी करना और उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करने की एक टेक्निक ही वर्क स्टडी हो सकती है। या फिर इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री में रिसोर्सेस हैं, मटेरियल, मशीन जो भी हैं, मेन मटेरियल, मशीन, जो भी रिसोर्सेस हैं, उनका ऑप्टिमम यूज हो और बढ़िया से बढ़िया तरीके से कोई भी एक्टिविटी हो। दूसरा मेन जो एम होता है वर्क स्टडी का, वो क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री में रिसोर्सेस हैं, जैसे मेन मटेरियल, मनी और मशीन, जो भी रिसोर्सेस हैं कोई भी इंडस्ट्री में, उनका यूज करके उनको इस तरीके से यूज करें, या अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस हैं उनको इस तरीके से यूज करें कि जो भी मेथड या एक्टिविटी हो रही है वो बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट हो, कि अच्छे तरीके से कोई एक्टिविटी की जाए। दूसरा, हम ये भी बता सकते हैं वर्क स्टडी को कि वर्क स्टडी एक कंबाइन टर्म हो सकता है, किसका? मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का। मेथड स्टडी क्या होती है? मेथड स्टडी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि एक लेथ मशीन पे टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, तो वो एक्टिविटी कैसे हो रही है, एक वर्कर को उस एक्टिविटी को कैसे करना चाहिए, जो वर्कर कर रहा है उसकी जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो कितने टाइम में कर रहा है, तो उस एक्टिविटी की स्टडी करना, रिकॉर्ड करना और उस एक्टिविटी को इम्प्रूव करना मेथड स्टडी है। अब उस एक्टिविटी में जैसे टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, वो कितने टाइम में हो रहा है, जैसे कि मान लो वही एक टर्निंग ऑपरेशन है, एक लेथ मशीन पे एक वर्कर 10 मिनट में कर रहा है, दूसरा वर्कर 12 मिनट में कर रहा है, तीसरा वर्कर 15 मिनट में कर रहा है। तो वर्क मेजरमेंट ये डिसाइड करता है कि अलग अलग वर्कर उस एक्टिविटी को अलग अलग टाइम से कर रहे हैं, बट वो स्टडी करके कैलकुलेट करके एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देता है कि प्रॉपरली ये एक्टिविटी इतने टाइम में होनी चाहिए या फिर हो सकती है। तो इन दोनों का कंबाइन एक टर्म बोल सकते हो वर्क स्टडी, जिसमें कोई भी एक्टिविटी होती है इंडस्ट्री में, उनकी स्टडी की जाती है, उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाता है और एक न्यू टेक्निक या एक न्यू मेथड यूज कर सकते हैं उसकी जगह, उसको इम्प्रूव करके। या फिर जो वर्क स्टडी है, इसका मेन पर्पज ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, जो भी इंडस्ट्री में अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए। अब ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मान लो किसी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन सिस्टम, जैसे कि मान लो कोई इंडस्ट्री है, किसी ने या फिर मैंने कोई इंडस्ट्री इंस्टॉल की, तो मेरे पास इनपुट क्या था? मेन मटेरियल, मशीन, मनी या फिर मेथड। मैं इंडस्ट्री क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ? कि मैं इन सब का यूज करके जो मेरे पास इनपुट है, या फिर मैं इनको परचेज करके एक ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दूं उनको एक इस तरीके से कि आउटपुट कोई एक प्रोडक्ट बने जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड हो। तो मैं ये इंडस्ट्री इंस्टॉल कर रहा हूं, तो मेरा पर्पज यही है कि जो आउटपुट है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि फाइनल कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सर्विसेज हो सकती है, तो जो एक आउटपुट और इनपुट का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे कि मैं बोल दूं कि स्टार्टिंग में मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए था और आउटपुट में मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उससे मुझे आउटपुट जो मिला वो मुझे 1,20,000 रुपए मिला। तो मेरा आउटपुट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इंस्टॉल करने से पहले वो यही देखता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी
इम्प्रूव होनी ही चाहिए, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री है, उसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है, उसकी प्रोडक्टिविटी अगर एक से कम है तो वो ज़्यादा दिन इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो मेन जो भी इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है वर्क स्टडी प्रोसीजर। वर्क स्टडी प्रोसीजर में सबसे पहले जिसकी हमें स्टडी करनी है या फिर जिस प्रोसेस को या ऑपरेशन को हमें इम्प्रूव करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद में कुछ रिकॉर्ड करने की टेक्निक है, जैसे कि ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, सीमो चार्ट है, मेन मशीन चार्ट है। तो ये कुछ रिकॉर्डिंग टेक्निक है जिससे, जैसे कि मैंने कोई एक ऑपरेशन सेलेक्ट कर लिया था, टर्निंग ऑपरेशन, उसको मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ लेथ मशीन पे, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद में उसको एग्जामिन, मतलब उसकी जांच करूंगा। जो भी रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं उनकी मैं जांच करूंगा कि क्या वर्कर सही तरीके से काम कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का सही यूज कर रहा है और वो किस सीक्वेंस से उस वर्क को कर रहा है, तो उसकी मैं जांच करूंगा। अगर उसमें मुझे लगा कि हाँ इसमें मैं कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ, कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इम्प्रूव करके एक नया मेथड डेवलप कर लूंगा। और उस नए मेथड को, उसके बाद उस नए मेथड को करने में जो टाइम लग रहा है वो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करूंगा, उसका मेजर करूंगा, किसको वर्क मेजरमेंट टेक्निक से मैं वो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लूंगा। उसके बाद जो नया मेथड है उसको मैं डिफाइन करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, फिर उसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा प्रैक्टिकली, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में मैं उसको इंस्टॉल करूंगा। उसके बाद मेंटेन करूंगा उस न्यू मेथड को। तो ये कुछ वर्क स्टडी प्रोसीजर है। नेक्स्ट है वर्क स्टडी कंपोनेंट्स। तो वर्क स्टडी कंपोनेंट्स मैंने पहले ही बताया था कि मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी में हम क्या करते थे कि कोई जॉब है उसको सेलेक्ट करना और उसको, उसमें जो कमियां हैं, यानी कोई जॉब है या फिर कोई ऑपरेशन है उसको सेलेक्ट करना और उसमें जो भी कमियां उसको दूर करके उस मेथड को इम्प्रूव करना। मेजरमेंट में हम जो एक्टिविटी हो रही थी या जो मेथड हो रहा था उसमें टाइम कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड टाइम की कितने टाइम में वो ऑपरेशन हो सकता है। तो ये जो वर्क स्टडी का जो मेन पर्पस था, हायर प्रोडक्टिविटी, कि आपकी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम ऑफ मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो इसका मेन फर्स्ट तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, आउटपुट हो वो इंडस्ट्री का वो इंक्रीज होना चाहिए, और जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्शन में वो डिक्रीज हो, क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी हो, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो रिड्यूस हो, तो और मोर इफेक्टिव और इजी मेथड, जो भी मतलब हमने नया मेथड डेवलप किया है वो मेथड इफेक्टिव होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए। तो ये कुछ एम होते हैं मेथड और वर्क स्टडी के। आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेथड स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जो क्रिएट करती है न्यू अल्टरनेट मेथड, जो इंडस्ट्री में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी एक्टिविटी या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनमें से न्यू अल्टरनेटिव मेथड को क्रिएट करता है, और जो भी नया मेथड जो क्रिएट किया था वो लेस एफर्ट और मोर इफेक्टिव हो। तो ये है आपका मेथड स्टडी। अब कुछ उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोपोज्ड मेथड, मतलब जो पहले पुराना जो मेथड चल रहा था, जो यूज कर रहे थे हम, उसकी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसको मैंने डेवलप किया। उसके बाद जो मेन पर्पस क्या था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, और जो रिड्यूस ऑपरेशंस कॉस्ट थी जो पहले ज़्यादा लग रही थी, क्या पता नया मेथड में कॉस्ट कम लग रही है, तो मेन पर्पस तो यही था कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाए। उसके बाद जो मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम थी वो भी कम हो जाए, और जो ह्यूमन एफर्ट वो कम हो जाए, यानी जो वर्कर पहले काम, ऑपरेटर काम कर रहा था वो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, तो अब अगर न्यू मेथड से उसको कम टाइम लगेगा। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं। उसके बाद जो डिजाइन ऑफ प्लांट है वो इम्प्रूव हो जाए, इक्विपमेंट इम्प्रूव हो जाए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मेथड स्टडी के। अब है कुछ रिकॉर्डिंग टेक्निक,
जैसे कि कोई हम देख रहे थे पहले एग्जिस्टिंग मेथड है, जो हम वर्क स्टडी करते हैं तो उसमें कोई पुराना मेथड है जिसको हमें चेंज करना है, या फिर कोई ऑपरेशन है जिसको हमें मॉडिफाई करना है, तो जो पुराना मेथड है उसको रिकॉर्ड कैसे करें। तो उसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग टेक्निक है, जैसे कि प्रोसेस चार्ट है। प्रोसेस चार्ट कौन कौन से हैं? आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट, मटेरियल टाइप, और मशीन चार्ट्स हैं, टू हैंड प्रोसेस चार्ट्स। जैसे कि टू हैंड प्रोसेस चार्ट मतलब कि वर्कर है, उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे मोशन कर रहा है, दोनों में कंपेयर हो रहा है। और मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है, सीमो चार्ट, मोशन चार्ट्स, फिल्म एनालिसिस, तो ये सारे प्रोसेस चार्ट है। नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स हैं जो रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज होते हैं, जैसे फ्लो डायग्राम है, स्ट्रिंग डायग्राम है, साइकिल ग्राफ्स है और क्रोनो साइकिल ग्राफ्स है। तो ये सब रिकॉर्डिंग टेक्निक यूज होती है अपन मेथड स्टडी में। उसके बाद आता है अब आता है कि प्रोसेस चार्ट क्या है। प्रोसेस चार्ट यह इंडिकेट करता है कि जैसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे कि मान लो एक जॉब पे ऑपरेशन होने हैं, टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं उस जॉब पे, तो कौन सा ऑपरेशन क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ये इंडिकेट करता है प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट इंडिकेट करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को, कि ऑपरेशंस कौन से सीक्वेंस में होने चाहिए। उसके बाद प्रोसेस चार्ट सिंबल्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे, इंस्पेक्शन हो रहा है उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे, डिले हो रहा है, कुछ टेम्परेरी स्टोरेज हो रहा है और डिले हो रहा है तो उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे, स्टोरेज के लिए ये करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसा सिंबल यूज करेंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसे प्रोसेस चार्ट सिंबल्स बोलते हैं। प्रोसेस चार्ट में सबसे पहले है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि पोस्टमैन है, वो पार्सल लेके आए, तो उस पार्सल को रिसीव करने में जो भी एक्टिविटी हो रही है उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनको एक चार्ट के अंदर शो किया हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग में मुख्य द्वार तक जाना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी डिस्टेंस तक जाना होगा वो भी शो किया हुआ है। मुख्य द्वार खोलना ऑपरेशन हो गया, गेट तक जाना कितनी डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन, गेट खोलना ऑपरेशन हो गया। पोस्टमैन नज़दीक आ रहा है तो उसका इंतजार करना डिले, पोस्टमैन से पार्सल और रसीद लेना ऑपरेशन हो गया, और उस पार्सल का निरीक्षण करना इंस्पेक्शन हो गया। तो इस तरीके से पूरा जो पार्सल रिसीव कर रहे हो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो पूरा इस चार्ट के अंदर शो किया हुआ है। अब उसके अंदर लास्ट में ये भी शो किया हुआ है कि ऑपरेशंस के सिंबल्स कितनी बार यूज हुए, इंस्पेक्शन के सिंबल कितनी बार यूज हुए, ट्रांसपोर्टेशन के सिंबल्स कितनी बार यूज हुए, स्टोरेज, डिले, इनके सिंबल्स कितनी बार यूज हुए। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट एक सीक्वेंस दे देगा कि किस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी करनी है। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट में प्रोसेस चार्ट के पांचों सिंबल्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। तो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को समझने के लिए एक स्कूटर टायर है वो पंक्चर है, उसको रिपेयर करना है, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है उसका सीक्वेंस क्या है एक चार्ट के अंदर शो किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले स्कूटर है, उसको चेक लगाना, रिमूव हब कैप ऑफ व्हील का हब कैप रिमूव करना, जो लूज करना नट को तीसरा ऑपरेशन हो गया, रिमूव व्हील को रिमूव करने में चौथा ऑपरेशन हो गया, रिमूव आउटर कवर उसको पांचवा ऑपरेशन हो गया, रिमूव द ट्यूब छठा ऑपरेशन हो गया, लोकेट द पंक्चर इन ट्यूब पहला इंस्पेक्शन हो गया, मार्क द पंक्चर एक ऑपरेशन हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी शो की हुई है। लास्ट में रिपेयर कर दिया, रिपेयर होने के बाद में रीचेक कर रहे हैं तो एक इंस्पेक्शन हो गया। तो इस पूरी एक्टिविटी को करने में कौन कौन से सिंबल हो रहे हैं, तो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में ओनली दो ही सिंबल्स यूज होते हैं, एक तो ऑपरेशंस, दूसरा इंस्पेक्शन। ऑपरेशन सिंबल्स कितनी बार यूज हुआ है, इंस्पेक्शन का सिंबल्स कितनी बार यूज हुआ है। नेक्स्ट है फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट मतलब कि फ्लो मतलब फ्लो करने वाला। जैसे कि इंडस्ट्री में फ्लो क्या हो सकता है कि जॉब है एक मशीन के बाद दूसरी मशीन तक जा रहा है, दूसरे से तीसरी मशीन तक जा रहा है, तो जो जॉब है जो मटेरियल है वो फ्लो करता है।
या फिर कोई एक वर्कर है, ऑपरेटर है, वो मूव कर रहा है, एक मशीन के बाद दूसरे मशीन तक जा रहा है, तो उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट शो कर देगा। अब फ्लो प्रोसेस चार्ट में जो प्रोसेस चार्ट के 5 सिंबल्स यूज होते हैं, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले, स्टोरेज। उसके बाद बात आ रही है कि फ्लो प्रोसेस चार्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जो मैंने पहले बताया था ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, उसी तरीके से ये फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट मतलब कि मल्टीपल एक्टिविटी को एक ही चार्ट में शो करना। जैसे कि एक टास्क हो रहा है, कोई मशीनिंग हो रही है, कोई कंपोनेंट की, कोई जॉब की मशीनिंग हो रही है, तो उसमें ऑपरेटर कब काम कर रहा है, कितने टाइम काम कर रहा है, और मशीन कब काम कर रही है और कितने टाइम काम कर रही है, इन दोनों को एक ही चार्ट में शो किया हुआ है। जैसे कि देखो, उस जॉब को लोड कर रहा है ऑपरेटर, तो उस टाइम मशीन आइडल है, पावर स्विच ऑन कर रहा है, कौन कर रहा है, ऑपरेटर, कितने टाइम ले रहा है वो शो किया हुआ है, और उस टाइम मशीन आइडल है। उसके बाद मशीन जब काम कर रही है उस टाइम ऑपरेटर आइडल है, तो मशीन कितने टाइम काम कर रही है वो भी शो किया हुआ है। यानी ये चार्ट ऑपरेटर और मशीन का कितना यूटिलाइज हो रहा है वो भी बता देगा। टू हैंड प्रोसेस चार्ट। टू हैंड प्रोसेस चार्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। एक कार्य हो रहा है नट बोल्ट की असेंबली। नट बोल्ट की असेंबली कहाँ हो रही है, असेंबली शॉप में। इसमें बी क्या है, बोल्ट है, डब्ल्यू क्या है, वाशर, एन क्या है, नट है, ए बी क्या है, नट बोल्ट असेंबली है, डी क्या है, कार्यस्थल जहां पे ये कार्य होगा, ए परिचालक की कुर्सी जो ये काम करेगा। अब जो ये वर्कर जो काम कर रहा है उसका बायां हाथ कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है वो उसको इसमें शो कर दिया। उसका दायां हाथ कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है उसको इसमें शो कर दिया। अब स्टार्टिंग में देखो, फर्स्ट उसका बायां हाथ बोल्ट तक ले जाना मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसको सिंबल प्रोसेस सिंबल यूज कर लिया। उसका उसी टाइम मैंने देखा उसका दायां हाथ क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, डिले कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी देखो, बायां हाथ की बोल्ट पकड़कर उठाना, बट उसी टाइम उसका दायां हाथ फिर प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये चार्ट ये शो कर देगा कि बायां हाथ प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, दायां हाथ प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ये पूरा एक्टिविटी हो गई तो फाइनल रिजल्ट देखा कि जो बायां हाथ है उसमें ऑपरेशन के लिए 2 बार यूज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 बार यूज हुआ, स्टोरेज के लिए 8 बार यूज हुआ, बट डिले के लिए 0 बार। इसका मतलब इस एक्टिविटी को करने में बायां हाथ सबसे ज्यादा यूज हुआ, क्योंकि वो डिले मतलब वो प्रतीक्षा तो कर ही नहीं रहा। नेक्स्ट, जब उसका दायां हाथ देखा मैंने तो दायां हाथ ऑपरेशन 4 बार यूज कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल 4 बार यूज कर रहा है, और स्टोरेज 0 और डिले 6 बार। मतलब उसका दायां हाथ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वो ऑपरेटर है, उसका दायां हाथ किस तरीके से यूज करें। इस तरह हम ये देख सकते हैं इस चार्ट से कि उस वर्कर का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कौन सा काम सही कर रहा है प्रॉपर तरीके से, कौन सा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेथड स्टडी के कुछ एडवांटेज है, वर्क सिंप्लीफिकेशन, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, इम्प्रूव वर्किंग मेथड्स, हायर प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ एडवांटेज हैं मेथड स्टडी के। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।